वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, आपका प्रेम भाव देखकर हमने जीव विज्ञान का भी चैप्टर चालू कर दिया है। इसके बाद में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी चलेगा। ऐसे ही अपना प्रेम भाव डीवीडी स्टडी पॉइंट के ऊपर बनाए रखें और जो भी आपको चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रीनल। इसका उत्तर ए सही है, लीवर, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। दूसरा प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है? ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। इसका उत्तर बी सही है, आयोडीन की कमी से। जब आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग हो जाता है। तीसरा नंबर है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? ए थायराइड में, बी यकृत में, सी वृक्क में, डी वृषण में। इसका उत्तर ए सही है, थायराइड में। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। इसमें ए उत्तर सही है, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, बी अपचयन, डी विस्थापन। इसका उत्तर ए सही है, उपचयन। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? ए एब्सिसिस अम्ल, बी जिबरेलिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सिन। इसका उत्तर सी सही है, इथाइलिन। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? ए ग्राही, बी प्रभावक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। इसका उत्तर ए सही है, ग्राही कहलाती है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी पैराथायराइड, डी पिट्यूटरी। इसका उत्तर ए सही है, अग्नाशय। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ए गोनेडस, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रीनल। इसका उत्तर डी सही है, एड्रीनल। 10 नंबर है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? ए प्रकाशग्राही, बी धृणग्राही, सी श्रवणग्राही, डी स्पर्शग्राही। इसका उत्तर सी सही है, श्रवणग्राही। 11 नंबर प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी अवट्टू। इसका उत्तर सी सही है, अधिवृक्क ग्रंथि। 12 नंबर प्रश्न है, एड्रेनिल हार्मोन स्रावित होता है? ए थाइमस ग्रंथि से, बी पीयूष ग्रंथि से, सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, डी अधिवृक्क
ग्रंथि से, इसका उत्तर भी डी सही है, अधिवृक्क ग्रंथि से। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? ए कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। इसका उत्तर डी सही है, दिमाग। 14 नंबर प्रश्न, मेरे रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पॉन्स से और डी मेडुला से। इसका उत्तर डी सही है, मेडुला से। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ए जिबरेलिन, बी ऑक्सीन, सी एथाइलिन, डी एम्बेसिक अम्ल। इसका उत्तर सी सही है, एथाइलिन। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। इसका उत्तर डी सही है, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न 17 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ए द्रुमिका, बी सिनेप्टिक दरार, सी एक्सॉन, डी आवेग। इसका उत्तर बी सही है, सिनेप्टिक दरार। 18 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि मस्तिष्क का कार्य उपयुक्त सभी को देखने के लिए होता है। 19 नंबर प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ए रासायनिक समन्वय, बी तंत्रिका समन्वय, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, उपयुक्त दोनों, क्योंकि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर सी सही है, 3 प्रकार की होती हैं। 21 नंबर, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए मेरी रज्जु, सी बी मस्तिष्क, सी पेशी ऊतक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, मेरी रज्जु। 22 नंबर प्रश्न, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए जनन ग्रंथि को, बी पीयूष ग्रंथि को, सी थायराइड ग्रंथि को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? ए नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, नलिका विहीन। 24 नंबर, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं? ए यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी पक्वाशय में, डी अग्नाशय में। इसका उत्तर डी सही है, अग्नाशय में। अगला प्रश्न 25 नंबर, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए अवटुमंता, बी अवटु अल्पक्रियता, सी मिक्सीडीमा, डी
ये सभी, इसका उत्तर डी सही है, ये सभी। 26 नंबर, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए इंसुलिन, बी ग्लूकोगान, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, दोनों, इंसुलिन और ग्लूकोगान। 27 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ए जिबरेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी सभी सही हैं। इसका उत्तर सी सही है, एब्सिसिक अम्ल। 28 नंबर प्रश्न, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए स्रावन, बी परिशुद्धन, सी अनुक्रिया, डी पुनर्भरण। इसका उत्तर डी सही है, पुनर्भरण। अगला प्रश्न 29 नंबर है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी रसायनानुवर्तन। इसका उत्तर बी सही है, गुरुत्वानुवर्तन। 30 नंबर, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क ए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। इसका उत्तर सी सही है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। 31 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ए बवन, बी चबाना, सी लार आना और डी हृदय का धड़कना। इसका उत्तर बी सही है, चबाना। 32 नंबर प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी, डी एड्स। इसका उत्तर ए सही है, घेंघा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर सी सही है, अनुमस्तिष्क। 34 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने के वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। 35 नंबर है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ए छुई मुई पर, बी घृत कुमारी पर, सी कैंडुला पर, डी कैक्टस पर। इसका उत्तर ए सही है, छुई मुई पर। अगला प्रश्न है 36 नंबर, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन, डी एड्रेजन। इसका उत्तर बी सही है, थायरॉक्सिन। 37 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी बेरीबेरी, सी घेंघा, डी मधुमेह। इसका उत्तर डी सही है, मधुमेह। अगला प्रश्न है 38 नंबर, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है? ए जल, बी खून, सी संकेत, डी वायु। इसका उत्तर सी सही है, संकेत प्राप्त होता है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? ए लोहा, बी वसा, सी प्रोटीन, डी आयोडीन। इसका उत्तर डी सही है, आयोडीन। 40 नंबर प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? ए
वृषण में, बी अंडाशय में, सी पीयूष ग्रंथि में, डी परावट्टू ग्रंथि में। इसका उत्तर ए सही है, वृषण में। 41 नंबर है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ए वृद्धि में, बी श्वसन में, सी भोजन में, डी जनन में। इसका उत्तर ए सही है, वृद्धि में। तंत्रिका का तंत्र का भाग है? ए मस्तिष्क, बी रीढ़, सी रज्जु और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं? ए अंडाशय से, बी वृषण से, सी एड्रिनल ग्रंथि से, डी अग्नाशय से। इसका उत्तर ये सही है, अंडाशय से। 44 नंबर, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी एस्ट्रडियोल, डी इनमें सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें सभी। 45 नंबर, कुछ जानवर जुगाली करते हैं? ए स्वास्थ्य के लिए, बी भोजन के पाचन के लिए, सी दूध बनाने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, भोजन के पाचन के लिए। अगला प्रश्न है 46 नंबर, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रडियोल, सी एड्रेनलिन और डी रिलैक्सिन। 46 नंबर, इसका उत्तर सी सही है, एड्रेनलिन। 47 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? तंत्रिका द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी तंत्रिक एवं रासायनिक रसायनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, तांत्रिक एवं रसायनों द्वारा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ए ऑक्सीजन की तरह, बी जेबरेलिन्स की तरह, सी साइटोकाइनिन की तरह, डी वृद्धि रोधक की तरह। इसका उत्तर डी सही है, वृद्धि रोधक की तरह। 49 नंबर प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, बी ऑक्सीजन और सी जिबरेलिन्स और डी ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। इसका उत्तर डी सही है, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। अगला प्रश्न है 50 नंबर, देखिए, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ए ऑक्सीजन, बी जेबरेलिन्स और सी एथिलीन, डी साइटोकाइनिन। इसका उत्तर सी सही है, एथिलीन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? ए सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम, डी डाइनसेफ्लॉन। इसका उत्तर बी सही है, मेडुला। 52 नंबर प्रश्न, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? ए सेरिबेलम, बी मेडुला, सी सेरिब्रम, डी कार्पस कैलोसम। इसका उत्तर सी सही है, सेरिब्रम। अगला देखिएगा 53 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है? ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। 54 नंबर प्रश्न है, एड्रोजन है? ए नरलिंग हार्मोन, बी स्त्रीलिंग हार्मोन, सी पाचक रस, डी
पैराथायराइड हार्मोन। इसका उत्तर ए सही है, नर्लिंग हार्मोन। 55 नंबर प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है ए वृषण द्वारा, बी अंडाशय द्वारा और सी लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, डी थायराइड द्वारा। इसका उत्तर बी सही है, अंडाशय द्वारा। 56 नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी वृषण और डी यकृत। इसका उत्तर डी सही है, यकृत। 57 नंबर, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन, डी एंड्रोजन। इसका उत्तर डी सही है, एंड्रोजन। अगला प्रश्न है 58 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथेनाइक अम्ल, बी एथेनाइक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल और डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका उत्तर ए सही है, मेथेनाइक अम्ल। 59 नंबर है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी सेरिब्रम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, न्यूरॉन। 60 नंबर प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ए उद्दीपक, बी पाचक रस, सी हार्मोन, डी आवेग। इसका उत्तर सी सही है, हार्मोन को कहा जाता है। मित्रों, यह प्रश्न आपके बैंक, रेलवे, एसएससी, एसआई, जीडी सभी तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको अच्छे से तैयार कीजिए और ऐसे ही प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।